जय हिंद दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बीच के अंतर को हम ट्रिकी मेथड से स्पष्ट करेंगे। उपमा अलंकार दोस्तों शुरुआत करते हैं उदाहरण से स्पष्ट करने की। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर मुख को क्या दिखाया गया है? चंद्रमा के समान दिखाया गया है। तो यहाँ मुख जो है वो उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो मुख यानी जो तुच्छ छोटी वस्तु है और हमेशा प्रसिद्ध वस्तु जो चंद्रमा यानी उपमान, तो उसको मुख को चंद्रमा के समान बताया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा में दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं, मुख और चंद्रमा की तुलना कर दी, दोनों को एक दूसरे के समान बताया, समानता बताते तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार को देखिए, तुम चंद्रमुखी हो। तो चंद्रमुखी यहाँ पर चंद्र और मुख के बीच में अभेद कर दिया गया है, कोई भेद नहीं, दोनों को भेद रहित कर दिया गया है। चंद्र और मुख को एक ही बता दिया, भेद ही नहीं है। तो भेद नहीं है तो रूपक उसका जो चंद्रमा है उसका रूप मुख में आ गया है, इसलिए कहा है कि तुम चंद्रमुखी हो, यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है। उपमेय और उपमान, उपमेय यानी मुख और उपमान यानी चंद्र, दोनों में अभेद भेद रहित कर दिया है तो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को देखिए, तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के अंतर्गत हमने देखा था कि मानो जो शब्द है अगर आ जाए पंक्ति में तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा में उपमान की उपेक्षा की जाती है, यानी कि जो प्रसिद्ध वस्तु है उसे हीन बताया जाता है, और उपमेय यानी कि जो छोटी वस्तु है जिसकी हम तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं उस प्रसिद्ध वस्तु से, उपमान से, तो उपमान को तो वहाँ पर तुच्छ छोटा हीन दिखाया जाता है और मुख यानी उपमेय को ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान के रूप में आपको पंक्ति में नजर आ जाएगा। इनको हम एक एक रूप में, ट्रिक के रूप में हम इनका देखते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाए यानी दोनों में समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान के शब्द कौन से हैं? सा, सम, समान, सी, सरिस आदि शब्द आपको पंक्तियों में दिखाई देंगे तो उपमा अलंकार होगा। या कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, मुख कमल सा खिल गया, सा शब्द आ गया समानता दिखाने के लिए, तुलना करने के लिए, तो यहाँ पर कौन होगा? उपमा अलंकार होगा। पीपल पात सरिस मन डोला, समानता दिखाएं, सरिस यानी के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, तो समान डोलता है, तुलना की है, समानता दिखाई दोनों के बीच, इसलिए उपमा अलंकार है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान शब्द आया है पहचान के रूप में, और यहाँ मुख और चंद्रमा के बीच में तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। मुख को चंद्रमा के समान सुंदर दिखाया गया है। रूपक अलंकार को देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाता है। उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार है। रूप आरोपित, रूपक अलंकार, परिभाषा याद रखना। पहचान देखिए, उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह आता है, आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा पंक्ति में। उदाहरण देखिए, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्र रूपी खिलौना चाहिए, चंद्रमा जैसा समान नहीं बताया है, चंद्रमा का रूप खिलौने में आ गया, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, ये योजक चिन्ह आया है पहचान के रूप में। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम चंद्रमुखी हो, यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है, योजक चिन्ह आया है पहचान के रूप में। तो मुख यानी कि उपमेय जो है वो चंद्रमा यानी उपमान, जो उपमेय है उसमें उपमान का रूप आ गया है, रूप आ जाने से तुम चंद्रमुखी हो, यानी मुख चंद्रमा रूपी है। उत्प्रेक्षा अलंकार को ट्रिक के रूप में देख लीजिए दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, संभावना यानी हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि उपमेय में ही उपमान आ गया है, तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमान को तुच्छ बताया जाता है, तभी तो उपमेय के अंतर्गत ही उपमान को समाहित कर दिया, मान लिया, कल्पना कर ली, संभावना कर ली, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नाम से उत्प्रेक्षा, उपेक्षा किसकी? उपमान अलंकार की, उसको हीन बताया है।
पहचान के रूप में। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। यहाँ पर उपमेय में उपमान को मान लिया, इसलिए ये पहचान रूपी शब्द मानने वाले ही आएंगे। ये पहचान है, उत्प्रेक्ष अलंकार की पंक्ति में आपको देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण देखिए, मुख मनु लसे मयंक, यानी मुख को चंद्रमा मान लिया गया, मान लिया है, पहचान रूपी मनु शब्द आया है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, मान लिया जाएगा, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है, मुख को ही चंद्रमा मान लिया है, मान लेने के कारण उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख हो, मुख है, तो यहाँ मानो शब्द आया है पहचान के रूप में, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो चंद्रमा ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मानो जैसे तुम्हारा मुख हो। तो मुख चंद्रमा कैसा लगा? मुख के समय ऐसा मान लिया, तो मान लेने के कारण उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।